इतर परमेश्वर देवताओं की कन्यादान किया जाता है। यह पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहित प्रवेशि पुरंदराभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्ते विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि सै पुत्रो हम सै परिवारो हम इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितो हम सै कुटुंबो हम मम कनिका नाम्नी कन्यायाः अद्य ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादान अधिकार सिद्धि अर्थम यथाशक्ति द्रव्यम ब्राह्मणाय दान पूर्वक गणपति आदि देवानां पूजनम ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादानम अहम करिष्ये। ओम स्वस्ति प्रतिवचनम। आपने संकल्प किया आज ये दो बच्चे अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। देवी देवताओं की कृपा इन बच्चों पर सदा बनी रहे, इस भावना से आपने संकल्प किया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा। पूगी फले महत् कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा पीछे उड़ती जावांगी, हवा पीछे उड़ती जावांगी। बाबा ढोर हत्तो छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा ढोर हत्तो छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, ओ बाबा तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, बाबा तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा वे, बाबा तेरा सहारा वे। और ब्राह्मण देवता अपने यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके आशीर्वाद देते हैं क्या? तेरा सहारा वे हुण तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। हवा पीछे उड़ती जावांगी, हवा पीछे उड़ती जावांगी। बाबा ढोर हत्थों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा ढोर हत्थों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य रक्षां कुर्वन्तु ते सदा। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रस्य रक्षां कुर्वन्तु ते सदा। पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु, तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। और देवी देवताओं की पूजा, अरुण जी आपने देवी देवताओं की पूजा की, ब्राह्मण देवताओं की पूजा की। अब एक प्रश्न है आपसे, इस विवाह मंडप में भी वीआईपी देवता बैठे हैं, और वीआईपी नहीं, मैं कहता हूं वीवीआईपी। वो वीवीआईपी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? वो वीवीआईपी है दिवेश, है ना। आज
हमारे दरवाजे पर जो इतनी रोशनी छाई है, इतनी खुशियां आई है, किसके कारण? क्योंकि आज हमारे दरवाजे पर दिवेश आया, आज अपने जीवन संगिनी को लेने आया। एक बात बता देता हूं, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, अपनी जब कन्निका बेटी जन्म ली तो आपने परिवार में क्या कहा? घर में लक्ष्मी आई है, कहा ना? भाभी जी क्या आप नहीं जुड़ेंगे? हाँ। और ध्यान रखिएगा, आज हमारे दरवाजे पर भगवान विष्णु आए हैं अपनी लक्ष्मी कन्निका को लेने के लिए। समझ? तो आइए स्वागत के रूप में 2 लाइनें। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना अंगना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना अंगना। चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे, चांद सूरज सितारे झुक चरणों में सारे, आज झूम झूम गाए जमुना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, हर जगमग हुआ रे अंगना अंगना। ओ जय जय कृष्ण कन्हैया की, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया की, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया की, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया की। तो अरुण जी, आपके सामने जो विराजमान है, इनको थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखिएगा। ये उम्र में भले ही छोटे हैं, पद में बड़े हैं। इनकी तरफ हाथ जोड़ के बोलिए, ओम साधु भगवान आस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम। देखिए, ये आपने जो कहा, ये पुरानी पद्धति, संस्कृत पद्धति के आधार पर। आपको समझ में आया आपने क्या कहा? नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया? नहीं आया। अब जब समझ में नहीं आया तो फिर जिस भाषा में सामने वाले समझे उस भाषा में हम बोलेंगे। तो हाथ जोड़ के बोलिए, हे दिवेश जी, मेरा अहोभाग्य, आप हमारे घर पधारे। आप आराम से बैठे, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। पूजा किस लिए कर रहे हैं? नारायण के रूप में। क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा गया है, कन्या लक्ष्मी समाख्याता। कन्या लक्ष्मी का रूप होती है, तो वरो नारायण स्मृत। वर दूल्हा राजा और नारायण भगवान विष्णु का रूप है। तो अभी आप विष्णु के रूप में अपने जमाई बाबू को पूजेंगे। तो दिवेश, आप आराम से बैठे हो, परमिशन दे रहे हो इनको? हाँ, कन्निका चाहिए तो परमिशन देनी पड़ेगी। बोलिए, ओम अर्चय अर्चय, आप मेरी पूजा कर सकते हैं। तो परमिशन ग्रांटेड, परमिशन मिल गई है। भारतीय परंपरा है, विशिष्ट व्यक्तित्व को देख करके हम उनका स्वागत करते हैं और बैठने के लिए एक आसन देते हैं। यद्यपि हमने बहुत सुंदर आसन दे रखा है, फिर भी भारतीय परंपरा दुर्वा का आसन दिया। बोलिए, ओम ओम विष्टरः प्रति गृह्यता। हाँ भाई दिवेश, यहाँ आप लेने आए हो कि देने आए हो? लेने आए हैं। लेने वाले का हाथ कैसे होना चाहिए? अरुण जी, जमाई बहुत श्याणो मिलो था, ज्यादा समझाने की दरकार को नहीं पड़ेगी। अपनी बेटी ने ज्यादा मेहनत को नहीं करनी पड़ेगी, हैं? देखो, बोलता ही हाथ यहाँ कर लिया कि हाँ आज लेना आए हो, तो हाथ तो यहाँ होना चाहिए। तो ये हाथ में आपके दुर्वा का जो आसन है, वो इन जमाई बाबू के हाथ में दे दीजिए। ओम विष्टर प्रतिगृह्यतां विष्टरम प्रतिगृह्णामि। इस आसन को अपने सोफा पे रख लो। और उसके बाद भारतीय परंपरा है, आसन देने के बाद पैर धोए जाते हैं जमाई बाबू। पाद्यम 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 इत्यनेनोक्ते। आगे बढ़ करके पहले जमाई बाबू का बायां पैर धोएंगे और उसके बाद में दाहिना पैर धोएंगे। पाद्यम प्रतिगृह्यतां पाद्यम प्रतिगृह्णामि। ओम विराजो दोह से विराजो दोहमशीय, मयि पाद्यायी विराजो दोह।
पैर धोने के बाद भाभी जी, भैया ने पैर धोए अपने जमाई बाबू के, आप क्या करेंगे? आप इनके पैर पोंछेंगे। अपने जमाई बाबू के पैर पोंछ रही है। नारायण 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 हे माधवा। दिवेश, हर चीज को ध्यान से देखना बेटा, समझ, सोचो। ये है भारत की संस्कृति की सुंदरता। यहाँ जवाई को भगवान के जैसे पूजा जाता है। उम्र में भले ही छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए तो जमाई पद में बड़ा होता है। आज तुम्हारे धर्म के माता पिता तुम्हारे पैर पूज रहे हैं, बेटे इनका जीवन पर्यंत सम्मान करो। ये पैर रखने, देखिए आपने पैर धोए अरुण जी, अब धोने के बाद में पैर जमीन में रखेंगे, कहीं धूल मिट्टी न लग जाए, तो भारतीय परंपरा पैर के नीचे भी एक आसन दिया जाता है। तो ये आसन बोलिए ओम विष्टर है प्रति गृह्यताम, नीचे झुक करके बाएं पैर के नीचे लगा दीजिए, और दिवेश तुम बोलो विष्टरम प्रति गृह्णामि, लेफ्ट के नीचे। ओम वर्ष्मोस्मि समानानामर्चामि सूर्येण प्रतिष्ठामि योमा कस्ता विदासति। और अब हाथ धोने के लिए जल देंगे, जिसको बोलते हैं संस्कृत में अर्घ्य। बोलिए ओम अर्घ्य प्रति गृह्यताम, हे विष्णु रूप में विराजमान जमाई बाबू, आपके हाथ धोने के लिए मैं जल दे रहा हूं, आप स्वीकार करो। दिवेश बोलो मैं स्वीकार करता हूं। हाँ जी, हाथ धोने के बाद अब ये बताइए, इतनी देर हो गई इनको हमारे घर आए, आपने पानी के लिए भी पूछा? पानी पिलाया अपने जवाई बाबू को? नहीं पिलाया, लेकिन पिलाया नहीं। जल पीने के लिए देंगे हथेली में 3 बार, जिसको बोलते हैं आचमन। दिवेश अपने दाहिनी हथेली आगे कर लो और इसमें 3 बार जल छोड़ दे दीजिए आप, और उस जल को दिवेश आपको पीना है। आचमनीयं प्रतिगृह्यताम् आचमनीयं प्रतिगृह्णामि। आचमन देने के बाद पुनः हस्त प्रक्षालन, हाथ धुला दे। हाथ धुलाने के बाद पीने के लिए जल दिया, आचमन दिया, और उसके बाद अब खाने के लिए दही देंगे, जिसको संस्कृत में बोलते हैं मधुपर्क। और अरुण जी बोलिए ओम मधुपर्क है प्रति गृह्यताम, हे विष्णु रूप में विराजमान दिवेश जी, मैं आपको खाने के लिए दही दे रहा हूं, आप स्वीकार करो। इसे लेफ्ट हैंड में ले लो और दिवेश ध्यान देना, अरुण जी ने आपको खाने के लिए दही दिया। आज के पहले दही तो आपने खूब खाया होगा, वैसे भी हरियाणा में दूध दही की तो कोई कमी नहीं है, खूब खाया। लेकिन ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि कनिका के मम्मी पापा दे रहे हैं। कनिका के मम्मी पापा जो कुछ भी दे रहे हैं और जो कुछ भी देंगे वो स्पेशल ही है ना। कनिका स्पेशल है ना, तभी तो आप पसंद किए है ना। तो ये दही आपको खाना है। और हमारी मारवाड़ियों की एक प्रथा है, परंपरा है, पहली बार जो खाने की वस्तु आए हम डायरेक्ट उसे खाते नहीं है, पहले अछूता निकालते। अछूता मानी पहले थोड़ा सा निकाल देते। तो दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से हाँ ये थोड़ा दही लेकर के जमीन में छोड़ दे। और अब इस दही को आपको खाना। ध्यान रखना, मैं मेरे विचार तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। कन्या के माता पिता के द्वारा दिए गए दही को दूल्हा राजा यदि पूरा बढ़िया से खा जाता है तो पहले बेटा होता है, और यदि थोड़ा सा चाटता है तो पहले बेटी होती है। अब आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए?
पहले हालांकि चाहिए तो दोनों, लेकिन फर्स्ट में क्या चाहिए उस हिसाब से आप इस दही को खा लो, ठाकुर जी आपकी जरूर इच्छा पूरी करें। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास है। येन मधुनो मधुरूपनाद्यम तेन हम मधुरो मधुविन परमरूपिनाद्यन परमो मधुव्यो नादोसानी। क्या बात है। तो इसलिए ठाकुर जी की कृपा से आपको बेटा और बेटी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो और आप जल्दी से जल्दी जुड़वा बच्चों के पिता बने। ये आशीर्वाद देते हुए, और अब ये दही खाने से आपको फायदा क्या हुआ है जरा ध्यान से पंडित जी की तरफ देखेंगे और अपने शरीर के अंगों के लगाएंगे हाथ। ओम वामे आसेस्तु नसोर में प्राण अस्तु अक्षनोर में चक्षुरस्तु कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु बाहुवोर में बलमस्तु ऊर्वोर में ओजः अस्तु अरिष्टानि में अंगतनुस्तनवा में सह सन्तु। इसका मतलब क्या है दिवेश, जरा ध्यान से सुनना। आपने शरीर के जिन जिन अंगों के हाथ लगाया ना, वो अंग आपके अच्छी तरीके से काम करे। आपने मुंह के हाथ लगाया, आप मुंह से अच्छी वाणी बोले, आंखों से अच्छी चीजें देखें, कानों से अच्छी बातें करें, हाथों से अच्छे काम करें, पैरों से अच्छी यात्रा करें। और इसके पीछे एक और लॉजिक है, एक और इसका अर्थ है। आपने मुंह के हाथ लगाया, भगवान ने मुंह कितने दिए? एक। इशारा से बताओ, सबको पता चल। हाँ। और आपने कान के हाथ लगाया, भगवान ने कान कितने दिए? दो। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का पहला सूत्र बता रहा हूं। आज के बाद में भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब बोलना कम है। कान दो दिए हैं, इसका मतलब सुनना ज्यादा है। आज के बाद में बोलना कम और सुनना ज्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन है। बचपन में बोलना कौन सिखाया? माँ। बचपन में बोलना सिखाती है माँ। शादी के बाद चुप रहना कौन सिखाती है? आज के बाद में एक लाइन, एक वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। क्या? आप चुप रहिए, आप तो चुप ही रहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है बेटे, कल से समझ में आ जाए। अब मैं कहता हूं समझदार इंसान वही है, लुगाई का चुप करवाने के पहले खुद ही चुप हो जाए। देखो क्या है, अब जीवन में थोड़ा बड़प्पन आना चाहिए। अभी तक बचपना था, अब जीवन में बड़प्पन आना चाहिए। और बड़े इंसान की एक ही पहचान है, बड़ा आदमी कम बोलता है ना। जितने भी बड़े आदमी को देखेंगे, पर्सनैलिटी वाले लोगों को, किसी को भी देखेंगे, वो लोग कम बोलते। अब जीवन में थोड़ा बड़प्पन आना, आज के बाद में कम बोलना है और सबकी सुनना है। कान दो दिए, इसका मतलब एक फैमिली का कान और एक स्पेशली रिजर्व्ड है कनिका के लिए, उसकी भी सुननी है, परिवार की भी सुननी है, और दोनों की सुन के बैलेंस बना के चलना है। तो इसलिए जीवन खुशहाल बने, वैसे सीख देने आया हूं। ध्यान रखोगे तो जीवन खुशहाल होगा। गोर गोर गो माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्यामि प्रतनोचम चिकितुषे जनाय मागामनागमदितिं वधिष्ठ। दिवेश बोलो मम च मम यजमानस्य। देखो बेटे, आज तुम्हारे जीवन में एक यजमान आ रहा है। यजमान कौन है? यजमान आपके जीवन में की यजमान। ध्यान से सुनना, यजमान कहते किसे? जो जीवन में कुछ न कुछ देता रहे उसको यजमान कहते हैं। जैसे आप लोग हमारे यजमान हैं, क्यों ब्राह्मण देवता? हम लोग यही कहते हैं ना, ये हमारे यजमान है। आप लोग जब भी मिलते हैं, कुछ न कुछ देते हैं ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण आपको यजमान बोलते हैं। आज आपके जीवन में भी एक यजमान आ रहा है। वो यजमान कौन है? वो यजमान है अरुण जी। देखो, जब से ये रिश्ता पक्का हुआ, अरुण जी आपको कुछ न कुछ दे ही रहे हैं ना, है ना, और लाइफ टाइम देते रहेंगे। मैं तो कहता हूं ये लाइफ टाइम वाउचर है।
संभाल के रखना चाहिए। जीवन पर्यंत कुछ न कुछ देते रहे, देने वाले का हमेशा सम्मान करना। और एक बात बताता हूं, कहते हैं आप लोग तो हमारे यजमान बनते हैं कागज के कुछ टुकड़े, कुछ नोट देकर। आप हमारे यजमान बनते हैं कागज के कुछ टुकड़े, कुछ नोट देकर। अरे अरुण जी तो आज अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंपेंगे, कलेजे का टुकड़ा। ध्यान देना, कहते हैं दिल के पास बनी हुई पॉकेट में रखा हुआ पेन, दिल के पास बनी हुई पॉकेट में रखा हुआ पेन यदि कोई मांग ले, देने में 4 बार सोचते हैं। दिल के पास बनी हुई पॉकेट में रखा हुआ पेन यदि कोई मांग ले तो देने में 4 बार सोचते हैं। अरे ये तो बड़े दिल वाले होते हैं बेटी के माता पिता, जो कलेजा निकाल के दे देते हैं हंसते हंसते, कलेजा निकाल। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा। कहने का मतलब अपने घर का दीपक, अपने घर की रोशनी आपके घर को रोशन करने के लिए देने जा रहे हैं। जीवन पर्यंत इनका सम्मान करना। बोलो मम च मम यजमानस्य उभयो पाप मां हतः उत्सृजत त्रिणानि अक्तु। ओम स्वस्ति के प्रतिवचनम। और यहाँ पर गोदान के निमित्त कुछ दक्षिणा दान करनी है। अरुण जी बैठ जाएं अपनी धर्मपत्नी के साथ। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, राधा रंग बनवारी, राधा के रंग में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। नारायण 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 हे माधवा, नारायण 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 हे माधवा, हे माधवा 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 हे माधवा। राधा जी का नाम ले लिए, लेकिन अभी तक कनिका दिखाई नहीं दे रही है। असल में क्या है, हम कीर्तन के माध्यम से बुला रहे हैं, भजन के माध्यम से बुला रहे हैं। वो मन में क्या करे कि जब तक मेरा जीवन साथी मुझे अपने तरीके से न बुलाए तब तक मैं आने वाली नहीं। कनिका वहां से डिसाइड करके रखती है कि मेरा जीवन साथी अपने तरीके से जब तक मैं बुलाए। अब आपका तरीका कौन सा है मैं बताऊं। दिवेश अपनी जीवन संगिनी को कैसे बुला रहा है, हम लोग अपने तरीके से बुलाए, वो दिखाई नहीं दी। अब दिवेश की आवाज में उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो आ जाए। और दिवेश कैसे बुला रहा अपनी जीवन संगिनी को, जरा ध्यान से सुनेंगे। ऐ मेरे हम सफर एक तेरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक तेरा इंतजार, सुन
सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं पे गिरी है दीवार। रोके ना रुकी है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक तेरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। दिवेश ने कहा, ऐ मेरे हम सफर एक तेरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। तो वहां से कनिका क्या कह रही है? आप तो कह रहे हो एक तेरा इंतजार, वो कह रही है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इस कदर आशिकी का मजा लीजिए, इस कदर आशिकी का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब और कितना इंतजार करना है? 25 वर्ष तो इंतजार कर ही लिए, अब इंतजार नहीं, अब तो यही कहेंगे कि आजा रे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, 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 रास्ता उड़ीक दिया बिना मजा मारदा, रास्ता उड़ीक लिया बिना वजह मारदा, आजा परदेसिया दे वास्ता प्यार दा, आजा तेनों अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनों अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनों अखियां उड़ीक दिया, अंगना तेनों अखियां। हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरे बरसाने में है, हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरे बरसाने में है, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली बरसाने वाली। राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। तू है मेरा ओ सांवरे
तेरी ओ बाबरे, तू है मेरा ओ सांवरे, मैं हूँ तेरी ओ सांवरे। तू है मेरा ओ सांवरे, मैं हूँ तेरी ओ बाबरे। तू है मेरा ओ सांवरे, मैं हूँ तेरी ओ सांवरे। ओ सांवरे, 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 ओ सांवरे। बोलिए सांवरे सरकार की, बोल राधे रानी की। तो लीजिए, विवाह मंडप में लक्ष्मी स्वरूपा, सीता स्वरूपा, राधा स्वरूपा कनिका उपस्थित हो चुकी है। तो मैं दिवेश से निवेदन करूंगा, आप आगे जाकर लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके विवाह मंडप में लेकर के आवे। श्री राधे। सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा। अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा। आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। सजना तेनू अखी उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया। पधारो मारे देश केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे। और विवाह मंडप में कनिका विराजमान हो चुकी है। तो अरुण जी हाथ में 4 मोली के वस्त्र लेकर बोलिए, कन्यादान पूर्व अंगत्वेन वराय वस्त्र चतुष्टयम संप्रददे। ये 4 वस्त्र दिवेश के दाहिने हाथ में आपको देने हैं। ओम स्वस्ति की प्रतिवचनम। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा लो और इन मोली के 4 वस्त्र को दिवेश अपने लेफ्ट हैंड में रखो और इसमें से एक मोली का वस्त्र निकालो और इसे कनिका की गोद में रख दो। दूसरा वस्त्र लेकर कनिका के पीछे से हाथ ले जाकर दाहिने कंधे पर आपको रखना है। ये बात। तीसरा वस्त्र लेकर अपने दाहिने घुटने पर और चौथा वस्त्र अपने बाएं कंधे पर। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का दूसरा सूत्र बता रहा हूं। पहला कौन सा था? बोलना कम, सुनना ज्यादा। समझ गई कनिका? पहले से तुम्हारे पति को पढ़ा के एकदम ट्रेन करके रखा है। दूसरा सूत्र क्या है? अरुण जी ने 4 वस्त्र दिए, आपने पहले 2 वस्त्र किसको दिया? कनिका। ध्यान रखना है, जब भी अपने लिए ड्रेस लेने जाओ तो पहले कनिका की ड्रेस आनी चाहिए। समझ गए? जब भी अपने लिए सूट लेने जाओ, आज के बाद में
जब भी अपने लिए सूट लेने जाओ तो पहले कनिका की सूट आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी सूट आपको सूट नहीं करेगी, समझ लो। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, आज से इसकी हर जरूरत आप पूरी करो। अभी तक अरुण जी कर रहे थे, आज इसका कन्यादान लेकर के अपने जीवन संगिनी बनाओगे। आज से इसकी हर जरूरत आप पूरी करो। इसको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। अरुण जी इनकी तरफ हाथ जोड़िए, दोनों बच्चों की तरफ, और बोलिए परस्परम समंजातम। आप दोनों एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखेंगे। देखिए परमिशन मिली है देखने की, ठीक है। आप दोनों को देखना है, आंखों में आंखें डाल, और यहाँ पर एक मंत्र हम पढ़ेंगे। आपको तब तक देखना है जब तक हमारा मंत्र पूरा न हो, ठीक है। तो आइए प्रेम से एक दूसरे को निहारते हैं। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापूरि देवानिनौ सम्मातरिष्वा संदाता समुदेष्टि दधातु नौ। क्या बात है। देखो दोनों बच्चे ध्यान से सुनना, आज से विवाह बंधन में बंधने जा रहे हो। जीवन में जब भी देखना, जैसे आज मुस्कुरा के देख रहे हो ना, ऐसे ही मुस्कुरा के देखो। जिंदगी भर मुस्कुरा के देखना, कभी भी मुंह फुला के मत देखना। वैवाहिक जीवन आनंद का विषय है, हमेशा आनंद लेना, एंजॉय करना, समझ लो। जीवन में जब मूड अच्छा हो तो आंखों में आंखें मिला करके मुस्कुराते हुए देखना, मूड खराब हो तो मत देखना, क्योंकि गुस्से में जब देखते हैं तो गुस्सा और बढ़ता है। तो इसलिए मुस्कुराते हुए एक दूसरे को निहारना है, देखना है और जीवन का आनंद लेना है। और अब आइए बिटिया के पीले हाथ करते हैं। भारतीय परंपरा है, बेटी जब सयानी होती है तो उसके पीले हाथ किए जाते हैं। और शादी में चाहे कितना खर्चा कर लो, लेकिन बेटी के पीले हाथ 2 रुपए की हल्दी से होते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बेटी के पीले हाथ 2 रुपए की हल्दी से, और वही परंपरा निभा रहे अरुण जी अपनी प्यारी बिटिया कनिका के पीले हाथ कर रहे हैं हल्दी से। या हल्दी अमर सुहागरी लागे मन भावनी, या हल्दी अमर सुहागरी लागे मन भावनी, लागे मन भावनिया, लागे मन भावनी, लागे मन भावनिया, लागे मन भावनिया। हल्दी अमर सुहागरी लागे मन भावनिया, हल्दी अमर सुहागरी लागे मन भावनी। तो हल्दी लगावो रे, तेल छेड़ावो रे, भाई कनिका ने बनड़ी सजाओ रे। हल्दी लगावो रे, तेल छेड़ावो रे, भाई कनिका ने बनड़ी सजाओ रे। और अब आइए प्रेम से भाव के साथ में कन्यादान का संकल्प करते हैं। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नो हम। अरुण जी बोलिए बंसल गोत्र। उत्पन्नो हम अरुण, गुप्तो हम, सह पत्नी को हम, सह पुत्रो हम, सह परिवारो हम, इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितो हम, सह कुटुंबो हम। मम समस्त पितृणाम निरति शयानंद ब्रह्मलोक अवाप्ति आदि कन्यादान कल्प उक्त फल अवाप्तये अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्य माण संतत्या द्वादशा वरान द्वादश परान पुरुषान आत्मानं च पवित्री कर्तुम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये सिंगल गोत्रस्य श्रीमान मुकुंदलाल जी जैन गुप्तस्य प्रपौत्राय, सिंगल गोत्रस्य श्रीमान प्रकाश चंद्र जी
जैन गुप्तस्य पौत्राय सिंगल गोत्रस्य श्रीमान राजेंद्र जी जैन गुप्तस्य पुत्राय। देखिए आप अपनी बेटी किसको दे रहे हैं? बोले मुकुंद जी लाल जी जैन का पड़पोता है और प्रकाश चंद्र जी का पोता ने और राजेंद्र जी का बेटा ने कन्यादान करना है। बोलिए बंसल गोत्रस्य श्रीमान केसरी चंद जी गुप्तस्य प्रपौत्रीन, बंसल गोत्रस्य श्रीमान गोविंद राम जी गुप्तस्य पौत्रीन, बंसल गोत्रस्य मम अरुण कुमार गुप्तस्य पुत्री। आज केसरी चंद जी की पड़पोती और गोविंद राम जी की पोती को कन्यादान करना चाहिए। किसको कर रहे हैं? तो बोलिए सिंगल गोत्राय दिवेश जी वराय श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने, बंसल गोत्र उत्पन्नाम इमाम कनिका नामनी कन्याम श्री रूपिणी वरार्थिनी यथाशक्ति अलंकृता सोपस्करा प्रजापति दैवता देव अग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधो अग्नि आदि साक्षी कतया प्रजा उत्पादन अर्थम सह धर्म आचरणा। हाथ पकड़े पकड़े खड़े हो जाइए और दिवेश अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। सीधा का सीधा सीधा ये बात, और अपने दाहिने हाथ से सारी वस्तुएं इन बच्चों के हाथ में अर्पित कर दें। और दिवेश के यदि पिताजी मम्मी पापा यदि मेरी आवाज सुन रहे, राजेंद्र जी सरिता जी, अनुरोध करूंगा कि वो एक बार विवाह मंडप में आ जाए। राजेंद्र जी सरिता जी, इन बच्चों के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाइए। अरुण जी बोलिए पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रदते। हाथ जोड़ करके दोनों बच्चों की तरफ और दिवेश को देखते हुए बोलिए, हे सिंगल गोत्र में उत्पन्न दिवेश जी, आज देवी देवताओं की साक्षी में अपनी बंसल गोत्र की कनिका नाम की कन्या का कन्यादान आपको किया है। आप कनिका को पत्नी रूप में स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। दिवेश स्वीकार कर रहे हो तो बोलो, मैं कनिका को जीवन संगिनी लाइफ पार्टनर धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। जोरदार तालियां। जो भी देना है कन्यादान सांगता सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति द्रव्यम वराय दातुम अहम उत्सृजेत। ओम स्वस्तीति प्रतिवचनम, स्वस्तीति प्रतिवचनम, स्वस्तीति प्रतिवचनम। तो अब फाइनली अरुण जी ने अपनी प्यारी बिटिया कनिका का कन्यादान दिवेश जी को किया। और अब दिवेश आपके जीवन में आज साक्षात लक्ष्मी आपकी जीवन संगिनी के रूप में आ रही है। संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमेशा खुश रखें। और राजेंद्र जी, मैं चाहूंगा एक बार आप खड़े हो जाएं और दिल से राजेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दोनों बच्चे एक बार खड़े होकर के आपके हाथ में जो कुछ भी है वो पापा के हाथ में। बच्चों के माथे पर
हाथ रख देना है अपने आशीर्वाद। दोनों बच्चे अपनी जगह बैठ जाए और राजेंद्र जी 2 शब्द। आज आपके घर साक्षात लक्ष्मी 2 रूप में आ रही है, एक धन लक्ष्मी के रूप में और एक गृह लक्ष्मी के रूप में। धन लक्ष्मी के रूप में आपके हाथ में जो लिफाफे हैं वो अनमोल है। आप इस धन लक्ष्मी को अपनी तिजोरी में संभाल के रखिएगा। और आज आपका बेटा घर की लक्ष्मी को आपके घर लेके आ रहा है, तो ये कनिका नाम की जो गृह लक्ष्मी है, इसे आप घर में संभाल के रखना साहब। अरुण जी की तरफ अरुण जी ने आज एक भरोसे के ऊपर में अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दिया। और भरोसा बच्चों पर कम होता है, बड़ों पे ज्यादा होता है। क्यों अरुण जी? बच्चे तो बच्चे हैं, कभी गलती कर बैठे, लेकिन बड़े हैं वो संभाल लेते हैं। अरुण जी कह रहे हैं भाई साहब देने को तो कुछ नहीं था, आपका जैसा नाम, आपका जैसा व्यक्तित्व है, जो कुछ भी दे वह सारा का सारा छोटा है। हमने तो एक दिल से पाली, एक दिल के टुकड़े को, एक कलेजे के टुकड़े को आपके बेटे के हाथ में सौंपा है, इसे आप संभाल के रखना और बहू बन करके जा रही है, बेटी बना के रखना साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के माथे पर हाथ रख करके पुनः गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। और भी कोई कन्यादान के निमित्त मेरी जिंदगी है तू। तो कहते हैं, हमने सुना है हर बेटे की तकदीर में एक माता पिता होते हैं, लेकिन अरुण जी ये जरूरी नहीं हर माता पिता की तकदीर में एक बेटी हो, ये जरूरी नहीं है। जिसके ऊपर वाले की कृपा होती है ना, उसके घर में बेटी जन्म लेती है। ये बेटी आपके घर में जन्म ली और आपको माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। ये बेटी का सौभाग्य नहीं है कि आप इसके माता पिता बने, बल्कि आपका सौभाग्य इस बेटी ने आपको अपना माँ बाप चुना। आपने इसका पालन किया, इसकी परवरिश की। हाथ जोड़ के जैसे मैं बुलवाऊं वैसे बेटी को एकदम दिल से, निष्कपट भाव से, खुले मन से आज माफी मांगेंगे बेटी से। बोले ऐ बेटी, तू मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में जन्म ली, मैंने तुम्हारा पालन किया। तुम्हारे पालन में मेरी तरफ से कोई कमी रही हो तो आज हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। कोई ना कोई कमी तो रही गई होगी, हैं? एक बात बताऊं, बेटे तो लड़के ले लेते, बेटियां जो है ना वो देखते हैं कि हाँ मम्मी पापा मना कर दिया तो वो चुप हो जाती है, वो जिद नहीं करती। हमने सब कुछ दिया, फिर भी कोई कमी रह गई हो, आज इस बेटी से माफी मांगे। हाथ जोड़ के फिर बोलिए, भाभी जी आपके हाथ जोड़ के। हमने कभी तुम्हें डांटा हो, हमारे शब्द से तुम्हें कभी तकलीफ हुई हो तो आज हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। डांटे थे ना कभी तो माता पिता का पावर तो कभी ना कभी दिखाई देते हम लोग, है कनिका? पापा नहीं डांटे ना तो मम्मी तो पक्का ही डांटी होती है। ये घर को काम सीख ले, अगले घर आ जाएगी, क्या करेगी, जनरली यही बोलते हैं हम लोग। आज तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कल तक तुम सॉरी बोलते थी मम्मी पापा को, आज तुम्हारे मम्मी पापा तुमको सॉरी बोल रहे हैं। ये है। और बोलिए बेटी से, ऐ बेटी तू हमारे पालन से खुश है तो जाते जाते ऐसा आशीर्वाद देती जा, अगले जन्म में भी तो हमारे घर में बेटी बनकर जन्म ले, हमें तुम्हारे माता पिता होने का सौभाग्य दे।
यहाँ हम बेटी को कहते कि जाते जाते आशीर्वाद देती है कि अगले जन्म में भी यदि दोबारा जन्म ले तो हमारे घर में बेटी रूप में तू ही थे हमारे घर में। यहाँ पर बेटी कहती है अगले जन्म के लिए रिजर्व करना चाहते हो और इस जन्म में संभाल के रख ही नहीं पाए हैं, इतनी जल्दी विदा कर रहे हो। तो यहाँ पर कनिका, ये भारतीय परंपरा है, बिटिया जब सयानी होती तो उसका कन्यादान है। हालांकि कुछ दिन और रख लेते हैं, लेकिन आखिर जाना तो तुमको दिवेश के घर में आज या 2 साल बाद में। क्योंकि सही में देखा जाए 2 लाइनों के माध्यम से बताऊंगा कि यहाँ क्या हमारी भारतीय परंपरा और क्या हमारी संस्कृति है। पूर्वजों से मिला ज्ञान है, ये विधाता का वरदान है। माँ के आंगन में बेटी सदा होती कुछ दिन की मेहमान है। पूर्वजों से मिला ज्ञान है, ये विधाता का वरदान है। माँ के आंगन में बेटी सदा होती कुछ दिन की मेहमान है। सही में देखा जाए तो ये कनिका हमारे घर में मेहमान थी, आज अपने घर जा रही है। समझ रहे? आज उसका जीवन साथी उसे लेने आया। तो यहाँ पर कनिका, तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं घर से विदा कर रहे हैं, दिल से विदा नहीं कर रहे। घर से तो विदा बेटी को करना ही पड़ता है, क्योंकि माँ के आंगन में बेटी सदा होती कुछ दिन की मेहमान। बस हो गया, अब अपने जीवन साथी के साथ। तो यहाँ मम्मी पापा क्या कह रहे हैं अपनी बेटी को, जरा ध्यान से सुनेंगे 2 लाइनें। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, अपने बिया के साथ तो जाना पड़ता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। ये भारतीय परंपरा, बिटिया जब सयानी होती है तो उसका कन्यादान किया जाता है। आज वही परंपरा अरुण जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ में देवी देवताओं की साक्षी में दिवेश को अपनी प्यारी बिटिया कनिका का कन्यादान किया। अपने दाहिने हाथ को बढ़ाओ कनिका की तरफ, और कनिका अपना राइट हैंड, ये बात, कनिका का अंगूठा अंदर होना चाहिए और दिवेश का अंगूठा ऊपर से अच्छी तरीके से हाथ, बढ़िया से हाथ, मजबूती के साथ हाथ पकड़ो। आपकी पकड़ से लगना चाहिए कनिका को कि हाँ किसी ताकतवर इंसान ने हाथ थामा है। थोड़ा वजन होना चाहिए, है ना, एहसास होना चाहिए उसको। और यहाँ पर एक मंत्र है, पहले वो बोलता हूँ। यदैषि मनसा दूरम दिशो नो पवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्त्वामन मनसाम करोतु लक्ष्मी देवी। देखो यहाँ पर नाम बदलने की भी परंपरा है। क्या आप इसका नाम बदलना चाहते हो? नहीं, यही नाम रखना है। इसी नाम को लोग करते हैं लक्ष्मी देवी, क्योंकि यहाँ पर जिस नाम को बोले उस नाम से दोबारा बुला नहीं सकते कोई। अब कनिका बार बार बोलना है, इसलिए यहाँ पर नाम परिवर्तन, तो लक्ष्मी रूप नाम होती है इसका। और अब आपको आगे बढ़ करके इनका गठजोड़ा करना है।
बीच समाया सांवरिया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने दुल्हन भेष सजाए सांवरिया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने दुल्हन भेष सजाया। देखो यहाँ पर दिवेश, संस्कृत में मैंने मंत्र बोला, यदैषि मनसा दूरम दिशोनु पौमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्ण सत्वा मन मनसाम करोतु। ये संस्कृत में, इसका अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में। अब हिंदी वाला मंत्र बोलता हूं जो समझ में आया। ये मंत्र क्या कह रहे हैं? यहां पर 2 लाइनें मेरे द्वारा खुद निर्माण की गई है और इन 2 लाइनों को एक अलग पहचान मिली और इन 2 लाइनों के माध्यम से मुझे भी एक अलग पहचान मिली। वो 2 लाइनें क्या है, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर दिवेश कह रहा अपनी जीवन संगिनी कनिका को, क्या? ये हाथ में मेरे हाथ हो तेरा, दिल में नहीं कोई गम। हाथ में मेरे हाथ हो तेरा, दिल में नहीं कोई गम। साथ रहेंगे 7 जन्म तक, आओ ये खाएं कसम। साथ रहेंगे 7 जन्म तक, आओ ये खाए कसम। कनिका, पहली बार दिवेश ने जब तुमको देखा, इसने एक मन में कसम खाई। क्या कसम खाई? तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, हाँ खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। क्या छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। इनके हाथ में पहले एक बार परस्पर दिखा देते हैं, फिर बच्चों की तरफ हाथ जोड़िए और बोलिए परस्परम समीक्षेताम। संस्कृत में आपने कहा, क्या कहा? आप दोनों, बोलिए आप दोनों पुनः एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें। देखो, दोबारा परमिशन मम्मी पापा की तरफ से मिल गई, ठीक है? ध्यान रखना। आज के पहले आप दोनों एक दूसरे को बहुत बार देखे हो, देखे, लेकिन वो अनऑफिशियल था। ऑफिशियल अब मम्मी पापा परमिशन। ध्यान रखना, आज जिस मूड में एक दूसरे को देखोगे, जिंदगी भर वैसा ही मूड बनना है। मुस्कुराते हुए देखोगे तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहोगे, और यदि मुंह फुला के देखे, भाई राघव पंडित की गारंटी नहीं है, सीधी सी बात। इसलिए देखो मगर, देखो मगर, जोर से बोलो भाई सब कोई, देखो मगर लग जाओ काम से। ओम सानः पूखा शिवतमा मेलय, सानः उरुषति विहर, यस्याम शन्तः प्रहराम शेपम, यस्याम कामा वहवो निविष्टे। संस्कृत वाला मंत्र, हिंदी वाला मंत्र बोलो जो आपकी समझ में आएगा। देखते रहो। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना
को मेरे चैन आता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चारे, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार। श्याम बन गई राधिका, राधा बन गए श्याम। श्याम बन गई राधिका, राधा बन गई श्याम। धन पाजलियो बना लियो, मार नैना में बसा लियो रा। पलका में बंद करे राखूली हो रा, पलका में बंद करे राखूली। हमेशा ख्याल रखना बेटे, डिस्टर्ब कर रहा हूं, समझ रहे हो? ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जितने बड़े यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, उनके दिल में एक ही एक ख्वाहिश है कि ये बच्चे हमेशा खुश रहें। इस चीज को ख्याल रखना, जीवन में हमेशा खुशी तभी मिलेगी जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, समझ रहे? जबकि आजकल होता क्या है, आदमी अपनी खुशी देखता है। ये जब से ये स्मार्टफोन चला है, जब से ये सेल्फी का दौर चला है, तब से मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान सेल्फिश हो गया। क्यों भाई साहब? जब से सेल्फी का जमाना चला है, तब से लग रहा है इंसान सेल्फिश हो गया। कम से कम पहले एक कैमरा पकड़ने के लिए इंसान की दरकार तो होती थी। दूसरे की जिम्मेदारियों को दिल से निभाएंगे। यहाँ पर ये चीज, ये अर्थ है इस मंत्र का। ये चीज को ध्यान में रख करके, और अब आइए थोड़ा हवन की विधि कर लेते हैं। ओम अग्नि नारायणाय नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम योजक नामाग्नये नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। अस्मिन् हवन कर्मणि आचार्य ब्रह्म ऋत्विगादि कर्म कर्तुं ब्राह्मणान् एकतंत्रेण अहं वृणे वयं सर्वे वृताः स्मः। ततः अग्नौ आज्य होमं कुर्यात्। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा, ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेदेव मर्देश्वरकेभ्यश्च स्वाहा, वरुणाय आदित्याय आदितये स्वाहा, मृदये दामाग्ने गंधर्वाय स्वाहा, ओषधीय सर्वमुग्धे स्वाहा, मरीचिवायुभ्ये स्वाहा, सकुमिताय विश्वामे सूर्य गंधर्वाय स्वाहा, सुषुम्नाशुनो गंधर्वाय स्वाहा, दक्षभिकुरिभ्ये स्वाहा, विश्राय विश्वजपाताय गंधर्वाय स्वाहा, अद्यतुर्यौभ्ये स्वाहा, भुजविष्णुनैक्याय गंधर्वाय स्वाहा, दक्षिणायताभ्ये स्वाहा, प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय स्वाहा, ऋषायेष्टिभ्ये स्वाहा, चित्तं च स्वाहा, चित्तिश्च स्वाहा, आकुतं च स्वाहा, आकुतिश्च स्वाहा, विज्ञातं च स्वाहा, विज्ञातिश्च स्वाहा, मनसश्च स्वाहा, शक्वरिश्च स्वाहा, दरसश्च स्वाहा, पौर्णमासं च स्वाहा, बृहच्च स्वाहा, रथंतरं च स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अग्नये भूतानामधिपतये स्वाहा, इंद्राय ज्येष्ठानामधिपतये स्वाहा। दक्षिण और अग्नि को दक्षिण दिशा में एक आहुति छोड़ेंगे। ओम यमाय पृथिव्याधिपतये स्वाहा, सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु, वायव्य अंतरिक्षाधिपतये स्वाहा, सूर्याधिपतये स्वाहा, चंद्रमंत्राणाधिपतये स्वाहा, बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये स्वाहा, मित्राय सत्यानामधिपतये स्वाहा, वरुणाय पामाधिपतये स्वाहा, समुद्राय श्रोत्यानामधिपतये स्वाहा, अन्नाय साम्राज्यानामधिपतये स्वाहा, सोमाय औषधीनां पतये स्वाहा, सवित्रे प्रसवानामधिपतये स्वाहा, ईशान दिशा में ओम रुद्राय पशूनामधिपतये स्वाहा, सुशांतिर्भवतु त्वष्टे रूपाणामधिपतये स्वाहा, विष्णवे पर्वतानामधिपतये स्वाहा, मृगगणाधिपतिभ्यः स्वाहा। दक्षिण और अग्नि कोण के बीच में ओम पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यः सतीभ्यः स्वाहा, सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम वैवस्वताय स्वाहा। आइए एक अंतापट देकर कनिका और दिवेश अपनी आंखें बंद रखेंगे और
आप पकड़ के रखिए, अपनी आंखें बंद करिए। दिवेश और कनिका अपनी आंखें बंद रखेंगे, इस आहुति का दर्शन नहीं करना है। और ब्राह्मण देवता चुपचाप एक अग्नि में आहुति प्रदान करता है। स्वाहा इदं त्यवे नमः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। साहन पति श्री साह जी, साहन की सिर छत्र, श्री मुकुंद लाल जी का बड़ पौत्र है, सिंगल इनका गोत्र। साहन पति श्री साह जी, साहन के सिर छत्र, श्री प्रकाश चंद्र जी का पौत्र है, सिंगल इनका गोत्र। साहन पति श्री साह जी, साहन के सिर छत्र, श्री राजेंद्र कुमार जी का पुत्र है, सिंगल इनका गोत्र। साहन पति श्री साह जी, साहन केसरी छत्र, श्री केसरी चंद जी की बड़ पौत्री है, पंकल इनका गोत्र। और कनिका ध्यान देना, जब मैं स्वाहा बोलूं तो अपने दोनों हाथों को वहां से उठा करके अग्नि के सामने लेके आना और स्वाहा बोल करके छोड़ देना अग्नि में। ओम अर्जमणं देवं कन्याग्निमयक्षतसनोर्जमा देव प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा। इदं मर्यमणे नमः। इयं नार्युपब्रुते लाजानावपङ्क्तिका आयुष्मानस्तु मे पति रेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदं मदनये नमः। इमान् लाजानामपाम्यग्नौ समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निरनुमन्यतामि स्वाहा। इदं मदनये नमः। ये बात, और कनिका तुम सामने से पूरी घूम जाओ और घूम करके सुनना बेटी, आगे बढ़ना है। पहला फेरा है, अपने जीवन साथी का साथ निभाते हुए आगे बढ़ेगी और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पत्थर को हटाते हुए और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए पहला फेरा लेगी। तारे है बाराती चांदनी है ये बारात, तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हमने अग्निमयक्षतसनोर्जमा देव प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा। इदं मर्यमणे नमः। इयं नार्युपब्रुते लाजानावपङ्क्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदं मग्नये नमः। इमान् लाजानामपाम्यग्नौ समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निरनुमन्यतामि यगु स्वाहा। इदं मग्नये नमः। मेहंदी लगा के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली, हो दुल्हन ससुराल चली। मेहंदी लगा के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली, हो दुल्हन ससुराल चली। मर्यमणे नमः। इयं नार्युपब्रुते लाजानावपङ्क्तिका आयुष्मानस्तु मे पति रेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदं मग्नये नमः। इमान् लाजानामपाम्यग्नौ समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निरनुमन्यतामि यगु स्वाहा। इदं मग्नये नमः। आइए पुनः वैसे ही हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ना है। कनिका आगे रहेगी, दिवेश पीछे। तारों का चमकता गहना हो, फूलों से महकती वादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों से महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। हाँ, कनिका बोलो ओम।
भगाय स्वाहा। आगे बढ़ना है। भगाय स्वाहा इदं भगाय न मम डाल दो। इदं भगाय न मम इदं भगाय न मम। और आहुति देने के बाद पुनः हाथ में हाथ लेंगे, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। दिवेश कितने फेरे हुए? 3। ठीक है, 3 फेरों में कनिका आगे रह के आपको सिखाई कैसे चला जाता है। ध्यान रखना, बचपन में चलना कौन सिखाया? माँ। शादी के बाद चलना कौन सिखाती है? पत्नी। समझ? हाथ पकड़ करके चलना सिखाइए 3 बार आगे रह के। अब ये चौथे फेरे में आपको आगे रहना है। अब आपको आगे रहना, हमेशा लुगाई ना आगे को नहीं रखे जावे, खटे खटे मोटियार में भी आगा। तो इसलिए अब बेटे आपको आगे रहना है। सही में देखा जाए तो ये 4 फेरे होते हैं हमारी मारवाड़ी प्रथा में। 4 फेरे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज के 4 फेरे होते हैं। धर्म ज्यादा कौन करती है, पति या पत्नी? पत्नी। इसीलिए उसके नाम के साथ में धर्म शब्द जुड़ा है, धर्म पत्नी। पति के साथ में नहीं जुड़ा धर्म। धर्म ज्यादा करती है पत्नी। पहला फेरा धर्म का, पत्नी आती है। दूसरा धर्म के बाद में क्या है? अर्थ, पैसा। पैसा ज्यादा किसको चाहिए, पति को या पत्नी को? पत्नी को। मतलब ये बेटे क्या है कि हम लोग जो पढ़े हैं ना, हम लोग लेटेस्ट तरीके से पढ़े हैं हम लोग ये, ताकि आप लोगों को समझा सके। पहला फेरा धर्म का, धर्म में पत्नी आगे रहती है, इसलिए पहला फेरा में आगे पत्नी। दूसरा फेरा अर्थ का, धन का। धन चाहिए पत्नी को ज्यादा। मोटियार में क्या चाहिए? वो तो 2 कपड़ा में प्यार है, मतलब खाने को, मतलब बरमूडा में घूमे आओ पूरी दुनिया। आदमी को चाहिए क्या? क्यों साहब? खर्चो तो लुगाई के ऊपर आना चाहिए। नई नई फैशन वाली साड़ी, सूट और ज्वेलरी, ये सब आदमी ने। तो धन के काम चाहना पत्नी को ज्यादा रहती है, इसलिए धन का दूसरा जो फेरा उसमें पत्नी आती। फिर तीसरी कामना, चाहना। चाहना जो है, चाहत ज्यादा किसकी होती है? वो भी पत्नी की। चाहना जो, चाहत जो है ना, है? और मतलब ये या समझ ले 5 लाख की यदि सेट ला दी तो अगली बार 10 लाख की लानी है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो 20 लाख की लानी है। पत्नी ने तो राम को नाम चाहिए, और की गुंची बाजे को नहीं पकायो जावे। बाजे को ही है, यही है ना। मतलब आपने मारवाड़ी में आदमी ने क्या बोले? आपने मारवाड़ी में आदमी ने क्या बोले, पति ने क्या बोले? मोटियार। आप आपकी बात ना बताओ भाई। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं मोटियार, यो मेरो मोटियार। ये मोटियार का मतलब क्या होता है? कभी वर्ड शब्द के ऊपर ध्यान दिए आप लोग? मोटियार बोले क्या नहीं, मतलब दिन भर तो मुटिया कीजिए खटे और रात में यार बन जाए, वैसे ना दोनों मिलाकर के मोटियार हुई। यानी भी को तो जन्म पत्री में लिखेड़िए कि बिना खटनो है, ऐस करनो है, सुख सुविधा भोगने वाला केवल आपा में तो खाली खटनो है बेटा। धर्म में पत्नी आगे, अर्थ में पैसा में पत्नी आगे, चाहना में भी पत्नी आगे। इसलिए 3 फेरों में मोक्ष का नाम से देखो है ना, पाठ पूजा का मामला में देखो है, मोक्ष को जो रास्ता दिखाते हैं वो पति जी, वो हाथ पकड़ कर पत्नी ने मोक्ष का रास्ता बनाया। इन्हें चौथो फेरो जो है पति आगे बचपन में चलना सिखाती है माँ, शादी के बाद चलना सिखाती है पत्नी। 3 फेरों में ये आगे रह के आपको चलना सिखाए, कैसे कंट्रोल में चलना है। ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन,
होते है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब इस प्यारी जोड़ी की नजर उतारते हैं मामा जी, जिसे हम कहते हैं मामा सेवरा। ओ नजर कदे ना लागे, हर नजर कदे ना लागे। ओ नजर कदे ना लागे, हर नजर कदे ना लागे। सारी जोड़ी अपरंपार बनना नजर कदे ना लागे। हरी जोड़ी अपरंपार बनना नजर कदी ना लागे। गर जुर्मिर चले हीरा मोतिया से नजर उतार क्यों। घर जुर्मिर चले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। ओ जैया बारे लुनराई बनना, जैया बारे लुनराई बनना। सोना चांदी बार क्यों। घर जुर्मिर चले हीरा मोतिया से नजर उतार क्यों। घर जुर्मिर चले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। स्थानम प्रधानम नबल प्रधानम। स्थाने स्थितय का पुरुषोपि धीर। जानामि नागेन्द्र तव प्रभावं कंठं विना गर्जसि शंकरस्य। ध्यान देना, कनिका और दिवेश ये बीच में पर्दा लगाए। पर्दा क्यों लगाए? इसका दो कारण। पहला कारण है, वृंदावन गए हो दोनों जन? तुम नहीं गए? जरूर जाना, और मैं जो बताने जा रहा हूं उसे कंफर्म करके आना वहां। एक बार देखो दिवेश की तरफ, तुम उधर देखो, मेरी तरफ मत देखो। जीवन तुमको उसके साथ बिता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, दूल्हा आ जाना चाहिए। और यहाँ पर कनिका के लिए दूल्हे राजा की तरफ से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट किसकी वजह से है? इसने कहा कनिका की वजह से है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। ध्यान रखना बेटी, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सौंप रहे हैं, देख लो एक बार। मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, जीवन में कभी उदास मत होने देना इसको। ऐसे ही खिला के, ऐसे ही मुस्कुराते हुए रखो, समझ। बच्चे जीवन में मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, समझ। जीवन में कभी भी उदास मत होने देना तुम्हारे पति। हमेशा पति को, सास ससुर को जितनी खुशी दे सको उतनी दे देना। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं अपने धर्म के माता पिता, सास ससुर और अपने पति, अपने परिवार वालों को, ससुराल वालों को हमेशा खुश रखूं। ऐसे ही हर चेहरा खिला हुआ है और ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। यदि कभी ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे तो तुम पलट के जवाब मत देना, आंखों का पर्दा सामने कर लेना, यानी आंखें नीचे रख लेना। उससे क्या होगा? थोड़ी देर बड़बड़ाएगा, फिर अपने आप से भूल जाएगा। लुगाई जवाब नहीं देगी ना तो मोटे क्या करोगे? कितनी देर बोलोगे? लास्ट में अपना आप चुप हो जाओ। और दिवेश बेटे, तुम भी ध्यान रखना, गुस्सा करने का अधिकार खाली पति को ही नहीं, पत्नी को भी, समझ। यदि ये भी तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा करे, उस समय में पलट के जवाब मत दो, ठीक है? बाद में इसकी कोई गलती हो तो प्रेम से समझा देना, ये तुम्हारी है, तुम इसके हो। एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को समझते हुए जीवन जीना बेटा, मुस्कुराते हुए जीना है, हंसी खुशी जीना है, एंजॉय करना लाइफ को, समझ रहे हो? यहाँ पर ये सीख है। और उसके बाद थोड़ा जल पात्र, हस्त विमोचन सांगता सिद्ध्यर्थम।
वराय दक्षिणा द्रव्यम दातुम अहम उत्सृजे। खड़े होकर के जमाई बाबू के हाथ में लिफाफा दे दीजिए और मेहंदी का गोला निकाल लीजिए। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना मुझे सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। आपो हिष्टामयो भुवस्तानु चेदधातन महेरणाय कक्षसे जो वैश्यवतमो रसस्तस्य भाजयते हन उशतीरिव मातर तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयथा जन। इसका मतलब क्या हुआ दिवेश? ये पानी का छींटा देना। देखो हर विधि के पीछे लॉजिक है। फर्क इतना ही था, आज के पहले हम लोग समझाते नहीं थे, खाली क्रिया करके आगे बढ़ जाते। मैं थोड़ा चेंज किया तो आप लोगों की समझ में आ रही है बातें। ये जल का मतलब क्या होता है? ठंडा पानी छोड़े कनिका के माथे पर, क्यों? ठंडी रीजे भगवान ठंडी रीजे, दिमाग को ठंडा रखना है? क्योंकि गृहस्थी चलती है ठंडे दिमाग से, टेम्पर हाई से नहीं। इसलिए जीवन में ख्याल रखना, इसके माथे पर भी ठंडा छोड़े तो आप अपने माथे पर भी, यानी आप भी दिमाग को ठंडा रखना। दोनों जन ठंडा ठंडा कूल कूल, दिमाग को हमेशा ठंडा। जीवन में जितना ठंडापन रहे, शांति रहे, उतना ही जीवन आनंद मिले। इसलिए जीवन में कभी भी टेम्पर हाई नहीं है, गुस्सा नहीं करना। और अब कनिका तुम्हारे लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। तुम्हारे लेफ्ट साइड में नॉर्थ दिशा में हाथ जोड़ करके ध्रुव तारा को नमस्कार करो। ओम ध्रुवमसि ध्रुवं नामस्यामि ध्रुवे दिपोक्ये मयि मह्यं त्वादा विवर्त्यामि संदेशर्ग शतम् मा। अच्छा सच सच बताओ, ध्रुव तारा दिखा? दिखा क्या तुमको? नहीं दिखा ना? क्या बात है, मतलब मोटियारी भी श्याणो तो लुगाई भी कम श्याणी को नहीं है। कनिका बोल दे, बोलो मेरो ध्रुव तारो तो दिवेश है? यही भाव बना के रखो। कहने का मतलब ये बेटी, कोई जरूरी नहीं है 2 घंटा बैठ के पूजा करने की, कोई जरूरत नहीं। आज से तुम्हारे दिल में ये भाव होना चाहिए, इस दुनिया के सारे देवी देवता तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति में निवास करते हैं हमेशा। एक बात, एक यहाँ सीख है। क्या होता है, थोड़े दिन पहले फेसबुक के ऊपर में एक कमेंट आया, किसी बेटी ने, किसी लड़की ने भेजा कि यदि माता पिता की जिम्मेदारी यदि बेटी के कंधों पे होती तो कोई माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाता। ठीक है, यदि माता पिता की जिम्मेदारी बेटी के कंधों पे होती तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाते। उसके ऊपर में एक दिवेश जैसे बेटे ने रिप्लाई की, बोला बात तो सही बोल रही हो कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटी के कंधों पे हो तो कोई माता पिता वृद्धाश्रम न जाए, लेकिन वो बेटा क्या कहता है, इस दुनिया की हर बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप समझ ले तो कोई इस धरती पर वृद्धाश्रम बनना ही बंद हो जाए। बहू यदि अपने सास ससुर को माता पिता, हर बेटी, हर बहू चाहती है मेरे सास ससुर मुझे बेटी के जैसे माने, लेकिन कुछ ही वो बहुएं होती है जो अपने सास ससुर को माँ बाप के जैसे मानती है। दरकार हमें है इनको सम्मान देना। हम यदि सम्मान देंगे तो प्रेम तो हमें अपने आप मिल जाएगा। अरे सीधी सी बात ये, बैंक में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट तो अपने आप मिलना है आपको। इन्वेस्टमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए हमेशा ख्याल रखना अपने पति, सास ससुर, ससुराल वालों को खुश रखना, ये तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी है। इन्हीं की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। और एक काम करना है बेटे दिवेश, पीछे से हाथ ले जाकर के कनिका का हार्ट टच करना है। हार्ट टच, हृदय स्पर्श। हाँ,
एक्चुअल में ये सोफा थोड़ा सा दूसरा टाइप का आ गया, हाँ, लेकिन थोड़ा, हाँ, थोड़ा ऊपर से कंधे से, हाँ, बस। और यहाँ पर ये तुम्हारी कल्पना होनी, तुम इसका हृदय स्पर्श कर रहे हो, हार्ट टच कर रहे हो। यहाँ पर एक मंत्र है, मम व्रते ते हृदयं ददामि, मम चित्तम् अनुचितं ते अस्तु, मम वाचम् एकमनाजुभस्व प्रजापतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्। ये संस्कृत का मंत्र है। इसका मतलब क्या है? ये दिल का रिश्ता, इसे दिल से निभाना है, समझ लो, ये दिल का रिश्ता, इसे दिल से निभाना, ईमानदारी से निभाना है। ये भरोसे का रिश्ता, इसे भरोसे के साथ निभाना है। और यहाँ पर वो एक कलयुग वाला मंत्र है ना, कलयुग वाला कौन सा मंत्र है? यहाँ दिल वाला कौन सा सेट होगा? कि जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूं तब से है तू, तुझमें मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, हाय यारा रब से पहले है तू। ध्यान देना कनिका, गाना भले ही बॉलीवुड का हो, लेकिन लाइन पे ध्यान देना, यारा रब से पहले है तू। तुम्हारे जीवन में ये ख्याल रहना चाहिए कि तुम्हारा जीवन साथी रब मानी भगवान से भी पहले है, इसको भगवान से भी ज्यादा सम्मान देना। ये दिल का रिश्ता, इसे दिल से निभाना, ये भरोसे का रिश्ता, इसे भरोसे के साथ निभाना। और अब हाथ हटाएगा ना, हाँ, इसके दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ के 7 कदम चलवाने हैं, जिसको सप्तपदी बोलते हैं। हाँ, अब मेरे विचार से ऊपर बैठे बैठे तो कर नहीं पाओगे। हाँ, एक काम करो ना भाई, ऐसे ऐसे तो फोटो खराब होगी, आराम से बैठ लो। हाँ बैठ लो, क्या दिक्कत है? अरे लुगाई का कदमा में तो पूरी दुनिया, पूरी खुशियां हैं। हाँ हाँ, और वहां राइट से लेफ्ट की तरफ 1 by 1 7 स्टेप। ओम एकमिषे विष्णुस्त्वाराय दो, द्विऊर्जे विष्णुस्त्वाराय दो, त्रीणाय स्मोघाय विष्णुस्त्वाराय दो, चत्वारि वायुभवाय विष्णुस्त्वाराय दो, पंचमशुभ्यो विष्णुस्त्वाराय दो, षड्भ्यो विष्णुस्त्वाराय दो, सखे सप्तपदाहो विष्णुस्त्वाराय दो। चलिए आप अपने स्थान पे। यहां पर पुनः 2 शब्दों में समझाना चाहूंगा। कनिका के दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ के 7 कदम चलाए। कहते हैं जीवन में हम किसी के साथ 7 कदम चलते हैं, उसे साथी कहते हैं। जिसके साथ हम 7 कदम चल लें, उसे साथी कहते हैं। और उसी साथी के पैर पकड़ के 7 कदम चलाए जाए तो उसे जीवन साथी कहते हैं। आज से कनिका तुम्हारी जीवन संगिनी है, और कनिका दिवेश तुम्हारा जीवन साथी है। जीवन साथी का मतलब जीवन पर्यंत साथ निभाने वाले को बोलते हैं जीवन साथी। इसलिए हमेशा ख्याल रखना, जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाना। और अब देखो, पत्नी का स्थान होता है लेफ्ट साइड में, और अभी कनिका किस साइड में बैठी है? राइट। क्यों बैठी है? वाइफ इज ऑलवेज राइट। दूसरे नंबर पे ये राइट में क्यों बैठी है? क्योंकि यही है राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस राइट साइड में बैठी है। अब चॉइस से इसको वाइफ बनाना है, वाइफ बनाने के लिए इसको लेफ्ट साइड में लेना होगा। लेफ्ट साइड में आने के पहले ये कहती है मैं 7 वचन आपके सामने रखूंगी, वो 7 वचन यदि आप मुझे दो तो मैं आपके लेफ्ट साइड में। तो उन 7 वचनों में पहला वचन क्या है, जरा ध्यान से सुन लेना। तीर्थ व्रतोद्यापन दान यज्ञान मया सह त्वं यदि कांत कुर्या। जीवन में ख्याल रखना, 7 वचन में पहला वचन कह रही है
हमेशा देवी देवताओं को याद रखें, देवी देवताओं को दिल से मानना, क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से सुख शांति की समृद्धि होती है। दूसरा वचन कह रहे हमेशा पितरों को, पूर्वजों को, बड़ों को हमेशा दिल से मानना, क्योंकि उनके आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है। तीसरा वचन ये कह रही है हमेशा परिवार को खुश रखने की चेष्टा करना। परिवार की खुशी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो आप करना, लेकिन परिवार को खुश रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। चौथा वचन कह रही है कमाई ज्यादा करना, खर्चा कम करना। देखो आज से ही कंट्रोल चालू हो गया। कमाई करने का अधिकार आपके ऊपर है, खर्चा करने का अधिकार नहीं। खर्चा करने का अधिकार किसके पास? पत्नी को। चिंता करने की बात नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। लक्ष्मी, पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा मिला है, और लक्ष्मी जब खर्चा करती है ना, तो लक्ष्मी खर्चा करेगी तो लक्ष्मी के भाग्य से। मैंने तो ये सुना है कि जिसकी पत्नी ज्यादा खर्चा करती है, ठाकुर जी उसकी कमाई भी ज्यादा देते हैं। समझ? तो इसलिए पत्नी की इच्छा पूरी करने में बिल्कुल भी कभी कंजूसी मत करना, लेकिन बेटी ख्याल रखना सारी चीजें लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट क्रॉस नहीं करती इसकी कमाई के हिसाब। और पांचवा वचन क्या कह रही है? जीवन में कमाई का कुछ हिस्सा धर्म पुण्य में रखना। धर्म पुण्य क्या है? बहन, आपकी बहन क्या नाम है? चंचल कुमारी है ना, शादीशुदा। शादीशुदा हाँ, यहाँ है अभी। चलो ठीक है। ये कह रही है कमाई का कुछ हिस्सा धर्म पुण्य में। धर्म पुण्य गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है घर की बहन बेटियों को खुश रखना। वो जब हंसी खुशी हमारे घर आए ससुराल से, तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सम्मान करें। बहन बेटी को देने में कभी कंजूसी मत करें। ये गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। बहन, इस दुनिया में दो ही वेल विशर हैं, ये ध्यान रखना, एक तो बहन बेटी और एक पंडित। हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं, हमेशा यही कि मेरे भाई के यहाँ या मेरे जजमान के यहाँ मंगल उत्सव हो तो हमें बुलाएं। तो इसलिए ये कह रहे हैं जीवन में धर्म पुण्य कुछ करना, बहन बेटी को कुछ न कुछ देते रहना, ब्राह्मण को कुछ न कुछ। छठा वचन कह रही है आप बिजनेस करते हो। ये कह रही है बिजनेस पर्पज से आप देश विदेश कहीं भी जाओ, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों भाई? एनी ऑब्जेक्शन? नो। लेकिन जहां जाना विदेश, बिना बताए मत जाना, बता। ये तुम्हारा कर्तव्य है, बिना बताए कभी। पत्नी को पता होना चाहिए कि पति कहाँ है। समझ? सातवां वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कह रही है जीवन में कभी भी पराई औरत को आंख उठा के मत देखना। समझ? और यदि देखना हो तो नजरिया बदल लेना, क्योंकि दिखेगी तो पक्की, आंख बंद करके चल नहीं सकते हम लोग। तो ये कह रही है कि आप देखना, लेकिन नजरिया बदल लेना। कैसे? बोले आपकी उम्र से बड़ी यदि औरत है उसे माँ की नजर से देखना, यदि बराबर वाली है उसे बहन की नजर से, और यदि छोटी है तो उसे बेटी की नजर से। पहले से पढ़ा के रखिए। केवल मात्र पत्नी की नजर से केवल मात्र आपको कनिका होगी। ठीक है? ये इसके 7 वचन। अब एक वचन इसकी तरफ से कनिका, 7 वचन पत्नी, एक वचन पति। क्यों? मैंने पहले ही बता दिया है, आदमी कम बोलता है, ज्यादा बोलने को अधिकार किन्हें है? पत्नी को। इस देश में बोलने की स्वतंत्रता सबको है, खाली पति को छोड़ दें। एक वचन क्या कह रहा है, जरा तुम ध्यान से सुनना। ये कह रहा है जीवन में कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों का सिर शर्म तुम्हारे नीचे हो जाए। माता पिता, स्वरूप, सास ससुर हमेशा खुश रहना। ये जीवन की तुम्हारी सबसे बड़ी सीख,
सबसे बड़ा वचन। तुम भी ख्याल रखना, जीवन में कभी भी पराये आदमी को यदि देखना हो तो बड़े को पिता की नजर से, बराबर वाले को भाई की नजर से, छोटे को बेटे की नजर से, पति की नजर से, लाइफ पार्टनर की नजर से केवल मात्र तुमको द्वेष करेगा। ठीक है, यदि आप दोनों को एक दूसरे का वचन स्वीकार है, एक दूसरे को देखते हुए 3 बार बोल दीजिए, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। कहते हैं ना, बोला मियां बीवी राजी तो काजी नहीं। यहाँ कोई निकाह थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। बोला पति पत्नी राजी तो क्या करेंगे राघव जी। आइए साइड चेंज। और अब दिवेश कनिका की मांग में सिंदूर भरेगा और अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले, हर सुन 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 सुन। उसका जल्दी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, जल्दी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। सुमंगली अम्बदुरिमागु समेत पश्यते, सौभाग्यवत्यै दत्त्वा याथास्तं। श्री नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, दिनेश और कनिका की जीवन पर्यंत आप दोनों बच्चों की जय जयकार रहे। बैठ जाए। क्यों भाई, ऐसी बात है ना। जिस औरत के मांग भरने के समय में नाक पर सिंदूर पड़े तो ये प्रूफ है कि दिवेश तुमको कितना चाहता है। हमेशा जीवन पर्यंत ऐसे खुश रहना अपने जीवन साथी के साथ। आशीर्वाद के रूप में 2 लाइनें कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि कुछ पढ़ने से पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। 2 फूल खिले, 2 नयन मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूर दूर के मुसाफिरों ने संग रहना स्वीकार किया। भरा हुआ है मिलन कमल के इन तारों में, दीदी और जीजी की जोड़ी बनी है हजारों में। छोड़ चली बाबुल का घर ओ बहना, कुछ बातें याद तुम रखना। सास ससुर को पिता माँ सा देना तुम सत्कार, नंदन को रखना तुम दिल के पास। भूल हो जाए भूल से तो माफी में ना चुकना, अपने कुल की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना। छोटे हो तुमसे उनको हर दम सही राह दिखाना, बड़े बुजुर्गों की सेवा में अपना समय बिताना। छोड़ चली बाबुल का घर ओ बहना, कुछ बातें तुम याद रखना। सर ऊंचा हो पूरे परिवार का, इस राह पे चलना। कोई कहे भला बुरा तो उसे पानी सा घूट पी जाना। अन्याय हो अगर तुझ पर तो उस बात को कभी ना आगे बढ़ाना। नेकी साहस समझदारी से अपना परचम लहराना। निंदा भय कष्टों से तुम ना घबराना। आग में तपती है नारी ये भूल ना जाना। अच्छी बेटी है तू अब अच्छी बहू बन के दिखाना। छोड़ चली बाबुल का घर ओ बहना, कुछ बातें याद तुम रखना। जीजा जी सुनो आपको भी क्या धर्म है निभाना। काम काज का लेखा जोखा सब अब अर्धांगिनी को भी है बताना। देश विदेश जाओ तो धर्मपत्नी को भी साथ ले जाना। अब तक थे अकेले आज 2 जान एक हुए, हरदम साथ निभाना है। याद रहे नोक झोंक चलती रहे पर कभी भी दीदी का दिल ना दुखाना। और दूल्हे राजा तुम्हें भी ये सब धर्म है निभाना। खुशियां ही खुशियां हो अब आप दोनों के जीवन में, ये दुआएं हम करते हैं।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। छंद पक्के का चूरमा, आपकी बेटी को ऐसे रखूं जैसे आंखों का सूरमा। छंद पकाइया छंद के ऊपर खीरा, बारात आई चांदनी, जमाई आया हीरा। मोबाइल में देख के सुना रहे हो। छंद पकाइया छंद के ऊपर बैठा, ससुराल वाले तैयार हो जाओ, अगले साल होगा बेटा। बहुत बढ़िया। आज से मेरा हो गया, ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। डोरी खींची डोरी, पलने की तूने बोली, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी